इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनडीए क्या है, एनडीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जिसमें हम एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, प्रमोशन, अप्लाई कैसे करें के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनडीए क्या है? एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहते हैं। एनडीए भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अकादमी है, जहाँ तीनों सेनाओं, थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के कैडेटों को उनकी संबंधित सेवा अकादमियों की ट्रेनिंग पर जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। यह महाराष्ट्र में पुणे के पास खड़कवासला में स्थित है। एनडीए में शामिल होने वाले कैडेटों को 3 साल के लिए अकादमी में ट्रेनिंग दी जाती है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी या बीसीएस की स्नातक की डिग्री प्रदान की जाती है। यह है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब बात करते हैं एनडीए एग्जाम की। यूपीएससी है जो हर साल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए परीक्षा आयोजित करता है। एनडीए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो 1 साल के चक्र में 2 बार आयोजित की जाती है, जो हर साल अप्रैल और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। पहले एनडीए विभिन्न सेवाओं के लिए पुरुष उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आयोजित किया जाता था, लेकिन अब 2021 से यूपीएससी ने महिला उम्मीदवार को एनडीए परीक्षा के लिए योग्य बना दिया है। एनडीए परीक्षा के लिए योग्यता क्या है? नेशनलिटी की बात करें तो उम्मीदवार जो एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनकी नागरिकता निम्न प्रकारों में से एक होनी चाहिए। उम्मीदवार भारत का नागरिक या नेपाल का निवासी, भूटान का निवासी, एक तिब्बत शरणार्थी जो 1 जून 1962 से पहले भारत में बसा हो, भारतीय मूल का एक व्यक्ति भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, पूर्वी अफ्रीकी देशों, युगांडा, केनिया, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया, मालावी, जेरी, जाम्बिया, इथियोपिया और वियतनाम से पलायन कर गया है हो सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंडियन आर्मी के लिए आवेदन करने के लिए एक उम्मीदवार को 12वीं कक्षा या किसी अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से एचएससी परीक्षा के समकक्ष हो। एयरफोर्स नेवी के लिए आवेदन करने के लिए एक छात्र को किसी मान्यता प्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड से फिजिक्स और मैथ्स के साथ 12वीं कक्षा या एचएससी परीक्षा 10+2 प्रारूप के साथ उत्तीर्ण करना होगा। कक्षा 12 या समकक्ष परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और कोई न्यूनतम प्रतिशत मानदंड की आवश्यकता नहीं होती। एज लिमिट की बात करें तो केवल 16.5 से 19.5 आयु वर्ग के अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार ही परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो उम्मीदवारों को तब तक शादी नहीं करनी चाहिए जब तक कि उन्होंने अपनी एनडीए ट्रेनिंग पूरी नहीं कर ली हो। एक उम्मीदवार जो अपने एनडीए आवेदन की तारीख के बाद शादी करता है, हालांकि वह सफल होता है, उसे प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के लिए नहीं चुना जाएगा। एनडीए प्रशिक्षण के दौरान शादी करने वाले उम्मीदवारों को छुट्टी दे दी जाएगी और सरकार द्वारा उस पर किए गए सभी खर्चों को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य एनडीए परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड है, जिसके आधार पर उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। चयन प्रक्रिया में सफल होने के लिए उम्मीदवारों का चिकित्सकीय रूप से फिट होना महत्वपूर्ण है। आवेदक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और वह बीमारी और अक्षमताओं से मुक्त होना चाहिए। स्थायी शरीर टैटू केवल कलाई से कोहनी के अंदर और हाथ की पीठ पर ही अनुमति है। शरीर के किसी अन्य अंग पर टैटू स्वीकार नहीं है। जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिए एनडीए पात्रता मानदंड, जिसके चेहरे, शरीर पर उसके रिवाज, परंपराओं के हिस्से के रूप में टैटू निशान है, उन्हें छूट की अनुमति है। ऐसे उम्मीदवारों को विशेष मामले के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाएगी। पूर्ण विस्तार के बाद छाती 81 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पूरी सांस लेने के बाद छाती का विस्तार 5 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। किसी भी तरह की बीमारी की जांच के लिए छाती का एक्सरे लिया जाएगा। हड्डियों, जोड़ों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को प्रत्येक कान से 610 सेंटीमीटर की दूरी पर फुसफुसाहट सुनने में सक्षम होना चाहिए। कान, नाक और गले का कोई रोग नहीं होना चाहिए। बीपी सामान्य होना चाहिए। हृदय और रक्त वाहिकाओं का कोई कार्यात्मक या जैविक रोग नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का चर्म रोग नहीं होना चाहिए। पेट के आंतरिक अंगों की किसी भी प्रकार की बीमारी अयोग्यता की ओर ले जाएगी। मूत्र की जांच भी की जाएगी और यदि कोई असामान्यता पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आवेदक के पास पर्याप्त संख्या में प्राकृतिक और स्वच्छ दांत होने चाहिए। उम्मीदवार कमजोर, अधिक वजन, कम वजन का नहीं होना चाहिए। एक उम्मीदवार जिसने सशस्त्र बलों को किसी भी प्रशिक्षण अकादमी से अनुशासन आधार पर इस्तीफा दे दिया है या वापस ले लिया है, वह आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनडीए परीक्षा का परीक्षा पैटर्न क्या है? एनडीए एग्जाम को कुल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा है एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। रिटन एग्जाम को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और दूसरा है गेट, जिसे जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। फर्दर जीएटी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंग्लिश और दूसरा है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज टेस्ट, ठीक है। रिटन एग्जाम के अंदर आप मैथमेटिक्स का पैटर्न देख सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स का पेपर टोटल 300 मार्क्स का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 120। एक करेक्ट आंसर के लिए 2.5
मार्क्स दिए जाते हैं और रॉन्ग आंसर पर 0.83 मार्क्स को काट दिया जाता है। एग्जाम ड्यूरेशन 2.5 आवर का होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट के पेपर की बात करें तो टोटल 600 का पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं। जीएटी के पेपर की बात करो जिसके अंदर कुल 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो टोटल जो पेपर है जीएटी का वो 600 मार्क्स का होता है और टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन इंग्लिश सेक्शन के अंदर 50 होते हैं और जनरल नॉलेज के सेक्शन के अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश के पेपर में 200 मार्क्स होते हैं और जीके के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स 400 मार्क्स होते हैं। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर यानी कि एक सही आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट पे 1.3 मार्क्स को काट लिया जाता है, ठीक है। ये बहुत सेक्शन में यही होता है, ठीक है। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो इच पेपर 2.5 आवर का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एनडीए एसएसबी इंटरव्यू पैटर्न की। तो एसएसबी जो कि इंटरव्यू है वो 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल पीपीडी टेस्ट होता है। और स्टेज 2 के अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर टीएटी, डब्ल्यूटी, एसआरटी और एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। ग्रुप टेस्टिंग के अंदर जीडी, जीपीई, पीडीटी, एचजीटी, कमांड टास्क, स्नेक रेस या फिर ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, इंडिविजुअल लेक्चर, एफजीटी, फाइनल ग्रुप टास्क होते हैं, ठीक है। स्टेज 1 को क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को स्टेज 2 के लिए उपस्थित होने की अनुमति है, ठीक है। अगर आप एसएसबी के इंटरव्यू में स्टेज 1 को क्लियर कर लेते हैं तो आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एनडीए परीक्षा का सिलेबस क्या है। पेपर 1 यानी कि मैथमेटिक्स के पेपर है जिसमें एलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। पार्ट ए यानी कि जो इंग्लिश का पेपर है, अंग्रेजी में प्रश्न पत्र उम्मीदवार की अंग्रेजी और काम करने वाले शब्दों के उपयोग की समझ का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे अंग्रेजी में उम्मीदवार की दक्षता का परीक्षण करने के लिए व्याकरण और उपयोग, शब्दावली, समझ और विस्तारित पाठ में सामंजस्य। पार्ट बी जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, फ्रीडम मूवमेंट इत्यादि से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इंडिया की सैलरी की बात करें तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स की सेम ही सैलरी होती है। पोस्ट वाइज आप सैलरी को देख सकते हैं। ये जो रैंक देख रहे हैं ये इंडियन आर्मी की रैंक है। अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी के इक्विवेलेंट रैंक नेवी और एयरफोर्स में क्या है, जिसको देखकर आप नेवी और एयरफोर्स की सैलरी भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्मी की रैंक वाइज सैलरी। तो जो ट्रेनिंग की ड्यूरिंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सेम ही सैलरी मिलती है 56,000 पर मंथ, ठीक है। और उसके बाद इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट को 56,000 से 1,77,500 की अंदर मिलती है। उसके बाद कैप्टन को आप देख सकते हैं, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जो कि HAG स्केल में आते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जो HAG प्लस स्केल के अंदर आता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल VCOAS एंड जनरल जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, उनकी सैलरी फिक्स होती है 2,50,000, ठीक है। एनडीए अधिकारियों के वेतन के अलावा उनके क्षेत्र और कार्य की प्रकृति और पोस्टिंग के आधार पर उन्हें विभिन्न भत्ते भी दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडियन आर्मी में किसी कैडेट की पोस्टिंग हो जाती है सियाची, तो उस स्थिति में उनकी जो अलाउंस है, भत्ते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। भी बात करते हैं पदों की, ठीक है, प्रमोशंस की। इंडियन आर्मी के जो कैडेट्स होते हैं, जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके उनकी पोस्टिंग होती है तो उनको सबसे पहले जो पोस्ट दी जाती है वो होती है लेफ्टिनेंट की, ठीक है। उसके बाद जो कि इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशन होता है, तो फिर लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन बनते हैं, मेजर बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, कर्नल बनते हैं, ब्रिगेडियर बनते हैं, फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल बनते हैं, ठीक है। उसी तरह इंडियन नेवी के अंदर सब लेफ्टिनेंट बनते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर बनते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं। उसी तरह है इंडियन एयरफोर्स में सबसे पहले जो ट्रेनिंग के बाद जो पोस्टिंग होती है वो फ्लाइंग ऑफिसर की होती है, उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है। उसी तरह आप आगे देख सकते हैं। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि जो कि लेफ्टिनेंट की इक्विवेलेंट रैंक है वो इंडियन नेवी के अंदर सब लेफ्टिनेंट है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर है। तो लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर की सैलरी एक ही होती है, यानी कि 56,000 से लेकर 1,77,500 तक, ठीक है। अब बात करते हैं एनडीए परीक्षा के लिए कैसे अप्लाई करें, ठीक है। अप्लाई करने से पहले एप्लीकेशन फीस को देखें तो कैटेगरी वाइज आप फीस को देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये की फीस रखी गई है। ST/SC, वुमेन कैंडिडेट, सन्स ऑफ JCOs एंड NCOs के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं, ठीक है। JCOs की फुल फॉर्म होती है जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड NCOs की फुल होती है नॉन कमीशन ऑफिसर, ठीक है। स्टेप्स टू फिल एनडीए एप्लीकेशन फॉर्म। देखो, सबसे पहले आपको upsc.online.nsc.in पे जाना है। वहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको
डिटेल्स को एक्यूरेटली करना है और जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा है वो अपलोड करना है और फिर सबमिट कर देना है।